नमस्कार दोस्तों। हाल ही में वाशिंगटन पोस्ट का एक धमाकेदार आर्टिकल आया है। इस आर्टिकल में ऐसा आरोप लगाया है कि इंडिया ने मालदीव में तख्तापलट की प्लानिंग की थी। हाँ, वही मालदीव जिसे हम पैराडाइज ऑन अर्थ कहते हैं। इस आर्टिकल के मुताबिक इंडिया ने सोचा था कि मालदीव के मौजूदा नेता मोहम्मद सोलिह को, जो कि काफी प्रो चाइना माने जाते हैं, उनको हटाकर किसी नए नेता को बिठा दिया जाए। लेकिन ये प्लान लास्ट मोमेंट पर कैंसिल कर दिया गया। अब आप सोच रहे होंगे, यार ये बात बाहर कैसे आई? तो जनाब, वाशिंगटन पोस्ट कहता है कि ये सब सूत्रों के हवाले से पता चला है, मगर मुद्दा ये है कि उनके पास कोई ठोस सबूत नहीं है, बस हवा में तीर चलाए जा रहे हैं। और इंडिया की सरकार रॉ, जिसे हम भारत की खुफिया एजेंसी कहते हैं, वो भी इस पर कुछ नहीं कहता। असली मांजरा समझने के लिए अब थोड़ा डिटेल में चलते हैं। वाशिंगटन पोस्ट ने अपने आर्टिकल में लिखा कि इंडिया के कुछ सीक्रेट एजेंट्स ने मालदीव के कुछ राजनेताओं के साथ मिलकर एक सीक्रेट कॉन्ट्रैक्ट साइन किया। मतलब प्लान ये था कि मौजूदा सरकार को हटा दिया जाए और चाइना फ्रेंडली पॉलिसीज को पलट दिया जाए। लेकिन प्लान ड्रॉप कर दिया गया क्योंकि पता चला कि मालदीव की संसद में पर्याप्त सपोर्ट नहीं है। आप सोचिए, जब ऐसे आर्टिकल पब्लिश होते हैं तो फायदा किसका होता है? जी हाँ, चाइना का। इस खबर को लेकर अब चाइना को एक और मौका मिल गया कि वो बोले, देखो इंडिया तो एशिया में तख्तापलट की साजिश रचता है। यह सवाल उठता है, अमेरिका मीडिया हमेशा इंडिया पर ही क्यों टारगेट करता है? ऐसा लगता है कि अमेरिका मीडिया को चाइना की हरकतें उतनी नहीं दिखती जितनी इंडिया की दिखती है। मतलब चाइना ने हाल ही में साउथ चाइना सी में जो तमाशा किया है, उस पर वाशिंगटन पोस्ट इतनी लंबी चौड़ी स्टोरी क्यों नहीं करता? पाकिस्तान, जो कि ओपनली टेररिज्म को सपोर्ट करता है और अमेरिका के खिलाफ मिसाइलें बना रहा है, उस पर इतनी कड़ी रिपोर्टिंग क्यों नहीं होती? अमेरिकन मीडिया की ताकत उसकी क्रेडिबिलिटी है। अगर वो कुछ कहता है तो लोग उसे सच मानने लगते हैं, और ऐसे आरोप लगाने से इंडिया की इंटरनेशनल इमेज को चोट पहुंचती है। अब यह समझना भी जरूरी है कि मालदीव पर इंडिया और चाइना दोनों की नज़र क्यों है। मालदीव हिंद महासागर के बीचों बीच है। अगर यह चाइना को प्रभाव बढ़ता है तो वो आसानी से इस क्षेत्र में अपनी नेवी को तैनात कर सकता है। इंडिया हमेशा कोशिश करता है कि उसके पड़ोसी देशों में स्थिरता बनी रहे। चाइना की एंट्री का मतलब है कि इंडिया की समुद्री सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि अमेरिकन मीडिया हमेशा से ऐसा था, लेकिन हाल ही में जब इंडिया ने बांग्लादेश में अमेरिका की हरकतों को बेनकाब किया, तब से मामला बदला है। कुछ समय पहले इंडियन मीडिया ने खुलासा किया कि अमेरिका बांग्लादेश में अपनी पॉलिटिकल एंट्री के लिए दबाव बना रहा है। यह खुलासा इंडियन मीडिया ने डिटेल और डॉक्यूमेंटेशन के साथ किया था। अब जब आपने किसी को सबके सामने एक्सपोज किया हो तो वो आपको निशाने पर तो लेगा ही। दोस्तों, अगर आप इतिहास देखें तो इंडिया के भी दूसरे देशों में तख्तापलट की साजिश में शामिल नहीं रहा। यह काम आमतौर पर अमेरिका और चाइना करते। इंडिया का फोकस हमेशा अपनी सुरक्षा और आर्थिक विकास पर रहा है। सबसे पहले आपको 1971 की याद दिलाते। उस समय बांग्लादेश में पाकिस्तान से अलग होकर एक स्वतंत्र देश बनाने का सपना पूरा किया। भारत ने इसमें अहम भूमिका निभाई और सीधा पाकिस्तान को 1971 की जंग में धूल चटाई। फिर क्या होता? बांग्लादेश बना और शेख मुजीबुर रहमान, जिन्हें हम बांग्लादेश के फाउंडिंग फादर कहते, देश के पहले नेता बने। लेकिन दोस्तों, राजनीति इतनी आसान नहीं होती। अमेरिका को यह डर था कि बांग्लादेश कहीं पूरी तरह भारत के पाले में ना चला जाए। 1975 में विकीलीक्स के डॉक्यूमेंट्स के अनुसार शेख मुजीबुर की हत्या में भी अमेरिका की उंगलियां हो सकती है। अरे हाँ, वो हत्याकांड याद है। शेख मुजीबुर को उनकी ही आर्मी ने मार दिया और उसके बाद वो जो आर्मी वाले थे उनको कनाडा भेज दिया गया। दोस्तों, आज भी वो लोग चैन की नींद सो रहे हैं। अब थोड़ा टाइम को स्किप करते हैं। हाल ही में मोहम्मद यूनुस, जो कि बांग्लादेश के एक बड़े नाम है, उन्हें अमेरिका में बिल क्लिंटन और जो बाइडेन का भव्य स्वागत मिला। यह साफ दिखता है कि अमेरिका बांग्लादेश की राजनीति में इन्वॉल्व है। लेकिन क्या भारत इस मामले में चुप बैठा है? बिल्कुल नहीं। भारतीय मीडिया ने भी बांग्लादेश में अपने अमेरिका के दखल की बात उठाई है। अब अमेरिका मीडिया, खासकर द वॉशिंगटन पोस्ट और द न्यूयॉर्क टाइम्स, भारत पर आरोप लगा रहे हैं
कि हम भी दूसरे देशों में तख्ता पलट करवाने की कोशिश करते। अब यहाँ पर सवाल है कि मालदीव में इंडिया का नाम क्यों घसीटा। तो कुछ ऐसा है कि मालदीव में हाल ही में सत्ता परिवर्तन हुआ और दोस्तों ये आरोप लगे कि भारत ने इसमें 6 मिलियन खर्च किए। अब 6 मिलियन मतलब लगभग 50 से 60 करोड़ रुपए। इतनी छोटी रकम में तो हमारे देश में ठीक से इलेक्शन कैंपेन भी नहीं होता, फिर ये तख्ता पलट कैसे हो गया। ये बात सुनकर हंसी तो आती है, लेकिन इंडिया पर इतने छोटे अमाउंट को में तख्ता पलट करवाने का आरोप लगाया जा रहा है। लेकिन इससे भारत की इमेज को भारी नुकसान हो सकता है और चाइना पाकिस्तान जैसे देश इसका गलत फायदा उठाने की फिराक में है। अब सवाल ये उठता है कि भारत और अमेरिका के रिश्तों का क्या होगा। जब डोनाल्ड ट्रंप सत्ता में थे तब उन्होंने द वॉशिंगटन पोस्ट और द न्यूयॉर्क टाइम्स को फेक न्यूज के महारथी कहा था, लेकिन ट्रंप की वापसी पर भी ये मीडिया हाउसेस नहीं बदलेंगे। तो क्या ये सब बातें भारत अमेरिका दोस्ती पर असर डालेंगी? शायद नहीं, क्योंकि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में दोस्ती में भी स्वार्थ से जुड़ी होती है। अब भाई सवाल ये है कि यह सब सुनकर हमें क्या करना चाहिए। भारतीय मीडिया को इंटरनेशनल लेवल पर अपनी बात मजबूती से रखनी होगी। सोशल मीडिया पर हम लोग भी इन चीज़ों का जवाब दे सकते हैं, थोड़ा मजाक में, थोड़ा गंभीरता से। ये गेम बड़ा है, हमें अपनी पोजीशन बनाए रखनी होगी। तो दोस्तों ये कहानी यही खत्म नहीं होती। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में हर दिन कुछ नया होता है। तो अगली बार जब कोई बड़ी न्यूज़ आए तो थोड़ा सोचिए, थोड़ा हंसिए और थोड़ा समझिए, क्योंकि आखिरकार राजनीति का ये खेल हमेशा चलता रहेगा। दोस्तों ये था पूरा किस्सा। आप क्या सोचते हैं, क्या वाकई अमेरिकन मीडिया ने हद पार कर दिए? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं और हाँ, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।